फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। गुचेन प्रैक्टिस करना खत्म हो जाती है और वो उठने लगता है। वो छोटी लड़की भी गुचेन को देखकर कहने लगती है, ग्रैंडपा उस आदमी उठ रहा है। बुड्ढा भी कहने लगता है, टोंगर ऐसे बात मत करो। गुचेन को भी पता लग जाता है कोई है। वो बुड्ढा गुचेन से कहने लगता है, मैं इसको डिसिप्लिन सिखाने में नाकामयाब हुआ हूँ, जिसकी वजह से एक मास्टर को हंसना पड़ा। जिसकी बात सुनकर गुचेन भी कहने लगता है, कोई बात नहीं है, और अपनी मन में सोचता है, क्या ये दोनों लोग मेरे फॉर्मेशन में बंद हो गए थे। वो बुड्ढा गुचेन के पास आकर बोलने लगता है, एक मास्टर का फॉर्मेशन काफी अच्छा है, क्या आप किस सेक्स से बिलोंग करते हैं। जो सुनकर गुचेन भी कहता है, शावे से। इतना बोलकर वो जाने लगता है। वो बुड्ढा भी गुचेन को रोकते हुए कहता है, एक मिनट रुकिए एक मास्टर, आप एक हेवनली जीनियस से, आप मेरे साथ मेरे मैंशन में चलिए। जो सुनकर भी गुचेन वहां से जंप करके जाने लगता है और उस बुड्ढे से कहता है, शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना बोलकर गुचेन वहां से चला जाता है। वो बुड्ढा भी सोचने लगता है, शावेशक, मैंने कभी सौथर्न वाइल्डलेस में इस पावर के बारे में सुना नहीं हूँ। जिसकी बात सुनकर छोटी लड़की भी कहने लगती है, क्यों नहीं, उस वक्त फोर्थ आंटी जियान किंगडम में गई थी, वो शावेशक वहां से बिलोंग करती है। जिसकी बात सुनकर बुड्ढा भी कहने लगता है, जियान किंगडम वो तो बंजर जगह है, वहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन जीनियस कैसे हो सकता है। छोटी लड़की भी कहने लगती है, ऐसा कौन जीनियस फॉर्मेशन मास्टर है दादाजी के सामने टिक सके। जिसकी बात सुनकर बुड्ढा भी कहने लगता है, टोंगर तुम गलत हो, मैंने उसकी फैंटम फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाया। जो सुनकर वो भी कहती है, क्या। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। बुड्ढा भी कह रहा होता है, जब मैं उसकी फॉर्मेशन को देख रहा था तब मुझे फीलिंग आई कि मैं उस एक्सपर्ट का एडवांटेज उठा के 6 रैंक के फॉर्मेशन मास्टर के ऊपर भी अटैक कर सकता हूँ। फिर हमें वांगुजा का मेन सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे गुचेन आ गए होता है। फिर वो एक जेड पेंडेंट निकाल के देखने लगता है, जो कि उसके अंकल ने दिया होता है। एक है, ये जेड तुम्हारे पिताजी ने छोड़ा था जाने से पहले। फिर गुचेन उस जेड पेंडेंट को देख के कहता है, ये तो। फिर वो एक स्किल को यूज करता है जिसका नाम डिविएशन ऑफ स्काई एंड स्टार आर्ट होता है, जिसकी वजह से वो हजारों माइल्स तक किसी को भी ट्रैक कर सकता है। गुचेन उस जेड पेंडेंट आरा को मैच करके सिटी में सर्च करने लगता है। फिर उसे 2 लोग में उस पेंडेंट का आरा दिखने लगती है, वो दोनों लड़कियां होते हैं। गुचेन भी कहता है, मिल गए। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। सर्वेंट गर्ल कह रही होती है, मिस बस कीजिए पीना। जिसकी बात सुनकर उसकी मालकिन भी ग्लास को टेबल के ऊपर मार के कहने लगती है, मुझे अकेला छोड़ दो। ये लड़की कीजियान होती है, की फैमिली से। कीजियान को पीता हुआ देखकर 2 बंदे बात करने लगते हैं। एक बंदा कहता है, हे उधर देखो, वो मिस कियान है ना, अल्केमी फैमिली से, वो यहाँ पे पीने क्यों आई है। जिसकी बात सुनकर दूसरा बंदा बोलने लगता है, मैंने सुना है यंग मास्टर जो कि अल्केमी में जीनियस है, इसको देख के ही लट्टू हो गया और इसको शादी का प्रपोजल करने आया। जिसकी बात सुनकर वो कहता है, ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन ये पीने क्यों आई है। मिस कीजियान बोल रही होती है, शाव्यू मेरे ग्लास को फिल करो। वो भी कहने लगती है, मिस बस कीजिए। उसी रेस्टोरेंट में गुचेन भी आ जाता है और आकर कीजियान की बगल वाली सीट में बैठ जाता है। गुचेन अपने मन में सोचता है, उनके ऊपर गुकियान का ब्रीथ है, हालांकि हल्की है। इसे पता लगता है 1 साल तो हुई होगी गुकियान से कांटेक्ट हुए। वेटर गुचेन से पूछने लगता है, गेस्ट आपको क्या चाहिए। कीजियान भी गुचेन को देख लेती है। गुचेन वेटर से कहता है, मुझे 2 कैटेज की वाइन लेकर आओ। वो भी होके बोल देता है। कीजियान को देख सकते हैं, वो हिचकिचा रही होती है। फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। वो लड़की भी कहने लगती है, मिस कहाँ जा रही हो। वो आकर गुचेन से कहने लगती है, क्या इस वेग मास्टर को अकेले पीने में बोर नहीं हो रही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर ड्रिंक करें। जो सुनकर गुचेन भी कहता है, क्यों नहीं, बैठ जाओ। और वो अपनी मन में सोचता है, मैं सोच रहा था कैसे इसे बात करूं, लेकिन ये खुद ही आ गई। कीजियान बोलने लगती है, यंग मास्टर अजीब लग रहे हैं आप, क्या आप बाहर से आए हैं, वांगी प्रांत क्यों जाना चाहते हैं। जिसकी बात सुनकर गुचेन भी कहता है, मैं जियान किंगडम से हूँ, मैं यहाँ पे रिलेटिव को ढूंढने आया हूँ, तुम दोनों कभी मेरे फादर से मिले हो। इतना बोलकर वो फोटो दिखाने लगता है। उस फोटो को देखकर नौकरानी शॉक हो जाती है और वो कहती है, मिस ये तो अंकल गु हैं। जिसकी बात सुनकर गुचेन भी कहता है, क्या क्या तुम इन्हें जानते हो। जो सुनकर नौकरानी कहती है, जानने से भी अधिक, हमारी लेडी ने उसकी जान बचाई थी। जब अंकल गु ने वांगू प्रांत एंटर किया था तब वो सीरियसली इंजर्ड हुए थे, वो रोड में बेहोश हो गए थे। यंग लेडी ने उन्हें की फैमिली लेकर उन्हें हील किया। बाद में हमारे मास्टर को पता चला वो लॉन्ग फैमिली के सन इन लॉ है, इसलिए उनसे लॉन्ग फैमिली बेच दी है। तब से उनकी कोई खबर नहीं है, लेकिन बाहर से मैंने कई रूमर सुने हैं, उन्हें लॉन्ग फैमिली द्वारा हाउस अरेस्ट किया है। जिसकी बात सुनकर कीजियान भी बोलने लगती है, शावी बकवास बात मत करो। गुचेन उसे कहने लगता है, क्या तुम मुझे लॉन्ग फैमिली की रास्ता दिखाओगे। जो सुनकर कीजियान भी बोलने लगती है, यंग मास्टर अगर
आप रैशली जाएंगे तो आपका हाल भी आपकी फादर की तरह हो सकती है, जो कि अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते। गुचेन उसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी खुद की रास्ता है। जिसकी बात सुनकर नौकरानी हंसने लगती है और कहती है पागल मत बनिए एक मास्टर, ये वांगू प्रांत है, आपको लॉन्ग फैमिली का स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं है। और वो बताने लगती है लॉन्ग फैमिली ने अपनी आप को वांगू प्रांत में फॉर्मेशन द्वारा एस्टेब्लिश किया है। 5th रैंक के फॉर्मेशन मास्टर लॉन्ग फैमिली में है, कई स्ट्रांग लोग जो कि रियल वर्ल्ड से वापस आ गए। फिर किजियाम बोलने लगती है तुम इतनी जल्दी लॉन्ग फैमिली में घुसने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा होगा तुम्हारे फादर को ही लॉन्ग फैमिली से बाहर बुलाए तो। जिसकी बात सुनकर गुचेन कहता है क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है उन्हें बाहर बुलाने का? जो सुनकर वो कहती है एक रास्ता है, लेकिन मुझे पता नहीं एक मास्टर सेक्रीफाइस कर पाएंगे कि नहीं। जो सुनकर गुचेन कहता है ठीक है बताओ क्या रास्ता है। वो भी गुचेन के पास आकर कहती है वो रास्ता है तुम की फैमिली को ज्वाइन करना। जो सुनकर गुचेन कहता है ये किस तरह का घटिया आइडिया है। कीजियाम भी बोलने लगती है वांगू प्रांत में की फैमिली के स्टेटस से अगर हम दोनों की शादी करेंगे तो लॉन्ग फैमिली जरूर आएगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा अंकल गु कहाँ पे है। गुचेन वहां से उठ के जाते हुए कहता है मुझे परेशान मत करो, मैं जो करना चाहता हूँ वो कोई रोक नहीं सकता। फिर हम नौकरानी और कीजियान को देख सकते हैं, वो अपनी आंखों में ही बात कर लेते हैं और नौकरानी आकर सीधा गुचेन का पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है यंग मास्टर गु आप कैसे इतने क्रूएल हो सकते हैं, हमारी मिस ने आपकी फादर की जान बचाई थी, अब आपकी बारी है उस काइंडनेस को रीपे करने का। गुचेन भी उसे कह रहा होता है मुझे जाने दो। ओ फनी तरह से रोते हुए कहती है क्या डिफरेंस है तुम्हें और एक विलन में जो कि एहसान का बदला नहीं चुकाए तो। गुचेन उसे कहता है मुझे छोड़ दो। टेबल में बैठे हुए दो बंदे बात करने लगता है क्या सिचुएशन है, ये बंदा दिन में 2 लड़कियों को बली कर रहा है। जिसकी बात सुनकर गुचेन अपनी मन में सोचता है इन्होंने मुझे बकरा बनाया है। फिर गुचेन एनर्जी से रस्सी बनाकर उसे ऊपर उठा लेता है। वो कहने लगती है मुझे जाने दो। गुचेन उसे गुस्से से कहने लगता है बस करो, तुम्हारा चपड़ चपड़ सुन के मेरा कान दुख रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गुचेन के बारे में बताते हैं ये लड़कियों को डील करने में बहुत बुरा है। नौकरानी भी ओके बोल देती है। फिर वो लोग गड्डी में बैठ के जाने लगते हैं। कीजियान कहने लगती है यंग मास्टर गु हमें माफ करना, मुझे शादी नहीं करनी है आन से, इसीलिए मैंने ये बुरी चाल चली है। तुम बाहर से आए हो इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी, तुम और मैं शादी करने के नाटक करेंगे, जब तुम लॉन्ग फैमिली से मिल जाओगे तब मैं शादी को अवॉइड करूंगा, बाद में तुम अंकल गु के साथ वांगू से जा सकते हो। अगर आन फैमिली को सच भी पता चले तो वो लोग रेपुटेशन से ज्यादा वैल्यू करते हैं, इसलिए वो दोबारा मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जो सुनकर गुचेन उसे कहने लगता है क्या ये तुम्हारी फ्यूचर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसकी बात सुनकर कीजियान भी बोलने लगती है मैं सिर्फ अल्केमी के पिनेकल में पहुंचना चाहती हूँ, कभी शादी के बारे में नहीं सोचा हूँ, अगर मेरी रेपुटेशन चले भी जाएगी तो मैं सिर्फ कल्टीवेशन पे कंसंट्रेट करूंगी। जिसकी बात सुनकर गुचेन अपने मन में सोचता है ये एम्बिशियस वाली लड़की है, मैं इसे एक अच्छा डील मानूंगा।